Dear students, you are watching the channel Manoj Yadav Learning English. You are most welcome in my channel. Today topic is application. How to write an application in English. इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें एप्लीकेशन के रूल्स को फॉर्म्स को बताया था। आज भी उसके फॉर्म्स को बता रहा हूँ और एक एप्लीकेशन जो अपने भाई की शादी के सेरेमनी पर, शादी के उत्सव पर जो लिखा जाता है उसे बता रहा हूँ। इसे ध्यान से देखें और इसे शुरू से अंत तक देखें। और इस जो यहाँ पर है आपका फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर ध्यान दें। एप्लीकेशन के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम टू से शुरू करते हैं, टू लिखते हैं। इसके बाद पद का नाम लिखा जाता है, संस्था का नाम लिखा जाता है। और सेकेंड पार्ट में हम अभिवादन करते हैं, सैल्यूटेशन होता है जो सर, मैडम वगैरह वगैरह लिखा जाता है। थर्ड पार्ट में आई बेग टू स्टेट दैट, यानी हम स्टार्टिंग करते हैं जिसे बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कह सकते हैं। आई बेग टू स्टेट दैट मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से, या आई हैव टू से दैट, या आई हैव टू सबमिट दैट वगैरह वगैरह लिखा जाता है बिगिनिंग्स। और फोर्थ पार्ट में हम दाहिनी तरफ लिखते हैं योर ओबीडियंट पुपिल, या योर्स ओबीडियंटली, या योर्स फेथफुली, ये सब लिखा जाता है। इसके बाद नेम और फुल एड्रेस दिया जाता है, ये दाहिनी तरफ दिया जाता है। बाईं तरफ एप्लीकेशन के बाईं तरफ लिखा जाता है डेट, तारीख लिखा जाता है। यानी फोर्थ पार्ट के 2 भाग हो गए, इधर और एक इधर तारीख दिया जाता है। अब देखें यहाँ पर एप्लीकेशन जो होता है किसके आधार पर लिखा गया है, लिखना है। ये देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रदर्स मैरिज। यहाँ योर लिख देना है। अब देखें एप्लीकेशन कैसे लिखना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में जो हम लिखे हैं, यहाँ हम लिखते हैं टू, टू हो गया। टू के बाद यहाँ लिखते हैं द हेडमास्टर, यहाँ संस्था का नाम पटना हाई स्कूल, पटना। और यहाँ के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे टू अटेंड द मैरिज ऑफ ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो गया। टू अटेंड द मैरिज ऑफ ब्रदर। यहाँ लिखेंगे किसके माध्यम से दिया जाता है, तो थ्रू लिखेंगे, थ्रू द क्लास टीचर। और यहाँ शुरू करते हैं सर, यहाँ से लिखेंगे मोस्ट humbly and respectfully I beg to state that
I am the student of class 10 of your school। ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे द मैरिज ऑफ माई elder brother is going to take place on the 10th December 2022। My family is in need of my help since there is a lot of work at my home I therefore request you to grant me leave for 3 days that is from 9th December 2022 to 12th December 2022। ये हो गया। 3 दिनों की छुट्टी हो गई। 3 days इज फ्रॉम 9th December 2002 to 12th December 2002। और this act of your kindness I shall ever be grateful to you। अब यहाँ लिखेंगे योर मोस्ट ओबेडिएंट पुपिल। यहाँ लिखते हैं नाम मोहन कुमार। क्लास लिखते हैं 10th। रोल नंबर 6 और बाईं तरफ हम डेट लिखते हैं 9 दिसंबर 2022। इस तरह
ये हो गया एप्लीकेशन। भाई की शादी में भाग लेने के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब देखिए, टू द हेडमास्टर, ये यहाँ टू लिखते हैं। टू द हेडमास्टर, संस्था का नाम पटना हाई स्कूल पटना। सब्जेक्ट टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई ब्रदर या ब्रदर लिखा जाएगा। थ्रो द क्लास टीचर, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, सविनय निवेदन के साथ कहना है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द 10th दिसंबर 2002, मेरे बड़े भाई की शादी 10 दिसंबर 2022 को होने जा रही है। माई फैमिली इज इन नीड ऑफ माई हेल्प, मेरे परिवार को मेरी सहायता की ज़रूरत है। क्योंकि सिंस देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क एट माई होम, क्योंकि घर पर बहुत कार्य हैं, काम है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, इसलिए मैं आपसे 3 दिनों की छुट्टी का अनुरोध करता हूँ। दैट इज फ्रॉम जो 9th दिसंबर 2022 टू 12th दिसंबर 2022, यानी 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, इस दया के कार्य के लिए आई शैल एवर बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका सबसे आज्ञाकारी छात्र मोहन कुमार, रोल नंबर क्लास रोल नंबर, और इस तरफ हम लिख देते हैं डेट। इस तरह हमारा ये एप्लीकेशन के 4 पार्ट्स होते हैं। ये फॉर्म्स हो गए और ये लेटर्स हो गया, ये एप्लीकेशंस हो गया, लेटर्स नहीं सॉरी एप्लीकेशंस हो गया। इस तरह हम लोग इसे कंप्लीट कर लिए।